बहुत खूबसूरत है। राइट लेफ्ट लो सर। दिलों से सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, आपके शब्दों में हमारे फैंस को बताइए इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, आज रात 12 बजे शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड का ये एंजॉयमैक्स ओटीटी पब्लिक के लिए लॉन्च हो रहा है। इसमें हम अच्छी अच्छी फिल्में लेके आ रहे हैं और वो आपको जब ऑन एयर हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम लेके आ रहे हैं, जो सामाजिक कंटेंट सब। एक बार सर नाम बताइएगा, कौन सा ओटीटी है? ये एंजॉयमैक्स मतलब मैक्सिमम एंजॉय करो। जी, क्या सोच के ये नाम रखा आपने? जैसा कि आप एंजॉयमैक्स का लोगो देख रहे होंगे तो ये बहुत कलरफुल है और इसमें जो कलर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि हम लोग डिफरेंट जॉनर्स ट्राई कर रहे हैं और हमारे आगे के जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह का कंटेंट है, तो ये आपके एंजॉयमैक्स के कलर्स ही आपको बताएंगे कि इसमें रेड है, वाइट है। सो हर एक साइन को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि इसमें थ्रिलर भी है, इसमें ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, एनिमेशन भी है और बहुत सारे साइंस फिक्शन, हर तरह के जॉनर्स इसमें आ रहे हैं। और मोरओवर इसमें लैंग्वेज का भी कोई वो नहीं है, हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंटेंट इस पे आने वाले हैं। जी, जानना चाहूंगी जैसे कि आज के जो दर्शक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो दर्शक है, ज़्यादा एक्शन देखना चाहते हैं, स्टोरी उनको बहुत पावरफुल चाहिए, कैसी स्टोरीज आप लोग लेकर आने वाले हो, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग स्टोरीज कंटेंट दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर ही रहे हैं। जैसा कि हमारे एक अपकमिंग में एक वेब सीरीज आ रही है उर्वी, तो उर्वी एक बड़ी अलग एक कहानी है। जैसे कि आजकल थ्रिलर का भी टाइम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस का भी टाइम चल रहा है, लोग ओटीटीज पे इसी तरह के कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, तो काफ़ी हटके कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो अब तक नहीं आई हो, कुछ फ्रेश बेसिकली, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और इसी तरह के कंटेंट हमारे प्री में हैं, कुछ शूट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट में हैं और जो लाइव आज रात 12 बजे से होंगी, जो कि 21 जनवरी, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो सर, जो पहला जो भी कंटेंट आपने डाला है वो क्या है, शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? हम लोग अभी जैसा कि मैं बताऊं, आज लाइव होने के बाद आपको काफ़ी सारी फिल्म्स डिफरेंट जॉनर्स की दिखेंगी, जिसमें कुछ हॉलीवुड कंटेंट्स भी हैं, हिंदी डब्ड भी हैं, कुछ रीजनल भी हैं, कुछ मराठी भी हैं, कुछ पंजाबी भी हैं और कुछ हिंदी फिल्म्स भी हैं, हिंदी वेब सीरीज़ भी हैं। तो सिर्फ आपको कोई एक इंडिविजुअल कंटेंट नहीं मिलेगा, हम लोग अराउंड 50-60 कंटेंट आपको दिखेंगे और वो अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू। फ्री है या चार्जेस हैं इसके? नहीं, हमने इसको अभी कुछ बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे जो है सब्सक्रिप्शन मिलती है। जैसा कि मंथली हम लोग 29 रुपीज़, जो कि बहुत ही नॉर्मल है जिस हिसाब से कंटेंट है। आपका 6 मंथ का हमारा 149 एंड 249 फॉर एनुअल चार्जेस हैं। तो जो कि मुझे लगता है कि बेसिक सी ऑडियंस के लिए उस तरह के कंटेंट उनको बैक टू बैक मिलने वाले हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा प्राइस हमने रखा है जो कि सबको हार्ड ना लगे। एज लिमिट्स क्या होंगी, क्या सारे एज के जो दर्शक है वो देख पाएंगे? हमने इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा है कि हम इसमें 13+ ही ऑडियंस जो है, किड्स सेक्शन भी हमारा अपडेट हो रहा है एनिमेशन का, लेकिन हमारे अगर आप 13+ वाले कंटेंट भी देखेंगे तो वो बच्चों के लिए भी है ही, बिकॉज हम लोग टोटली उस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। जिस तरह से एक सेंसर करता है, तो हम इंडिविजुअली खुद ही इसे सेंसर के हिसाब से कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई कंटेंट ना लाएं जिससे कुछ भी सामाजिक कोई इशू या कोई भी एक ऐसा कंटेंट जो बच्चे ना देख पाए। तो बेसिकली उस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं आने। शालीमार प्रोडक्शन का ये प्रोडक्ट है एंजॉयमैक्स, और क्या क्या शालीमार प्रोडक्शन के साथ चल रहा है? शालीमार प्रोडक्शंस हम लोग एक मूवी, हमारी जो मेटा मूवी जो है, जो प्रशांत जी ने डायरेक्ट की थी, वो हमारी भी जयपुर में 2 अवार्ड लिए हैं हमने और हमारे कैंस में भी हम विनर रहे हैं और आगे हम उसको ऑस्कर में भी लेके जा रहे हैं। तो शालीमार एज अ कंपनी, वी आर थिंकिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द एंजॉयमैक्स इज one of the platform, and we are coming with the production for with collaboration with other production houses also. एंजॉयमैक्स पे जो आ रही वेब सीरीज हो या फिल्म है, वो शालीमार के प्रोडक्शन के सारी वही है कि आपने कुछ खरीदे हुए हैं? अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के हैं। मोस्टली हमने ओरिजिनल्स जितने बनाए हैं वो कोलैबोरेशन में दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बनाए हैं, लेकिन उसमें मेन शालीमार ने ही अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत से मिक्स आपको मिलेंगे अदर प्रोडक्शंस के भी।
कई सारी बॉलीवुड मूवीज है जो इन दिनों रिलीज हो रही है, क्या अपकमिंग आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम उन मूवीज को या उन शोज को देख पाएंगे? डेफिनेटली अभी हमारी पाइपलाइन में कुछ अपकमिंग हैं जो आगे 2 महीने बाद से बहुत से फ्रेश रिलीजेस के जो है डायरेक्टली डिजिटल हमारे पास आएंगे। तो डेफिनेटली कुछ अच्छे कंटेंट्स हम चुन रहे हैं जो हम डायरेक्ट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचाएं आफ्टर द टेलीविजन। तो सर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी के वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो चुके हैं, लोग उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, तो उसके लिए क्या तैयारी आपने की है? इसका तो ध्यान हम मार्केटिंग से ही रखेंगे कि ऑडियंस को बाकी के ओटीटीज के बाद और क्या हम डिफरेंट दे पाएँ। तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि हम कंटेंट थोड़े वैसे लाएं जो अट्रैक्ट करें हमारे मार्केटिंग में, कि पब्लिक हमारे एंजॉय मैक्स पे भी आके फिल्म देखे। एडल्ट मूवीज जैसे कि 18+ नहीं, 18+ में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें अडल्ट कंटेंट एक अलग चीज़ हो गई और गाली गलौज थोड़ा अलग, मतलब पोर्नोग्राफी और ये सब, मतलब अगर आप ग्लैमरस बोलते हैं या ओवर ग्लैमरस कह दें तो गाली गलौज तो क्या है, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लो कॉन्सेप्ट के बीच में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही कि गाली देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उतना तो फ्रीडम देना पड़ेगा। जैसे कि सोशल मीडिया पे भी कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी स्टोरीज लोगों को दिखाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा मिलियंस में उसको देखते भी हैं, उनके साथ अगर कोलैबोरेट किया जाए, अगर ऐसा कुछ हो? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी क्योंकि हमने हमारी एक वेब सीरीज़ है गिल्ली रॉड, जो हमने इन्फ्लुएंसर के साथ ही शूट करी है। एक थ्रिलर कहानी है एक यंग लड़के की, जिसमें भाविन भानुशाली, जिसे आप जानते होंगे, जो सिंगर एक्टर है, तो वो पूरी की पूरी सीरीज़ ही उसी पे बेस्ड है। तो वो चीज़ें भी, उस तरह के भी कंटेंट हमारे पास हैं। कुछ जो प्रोजेक्ट है उनकी रिलीज डेट वगैरह आप बता सकते हैं? देखिए, आपको फ़िलहाल जो है एवरी वीक आपको एक नया कंटेंट मिल रहा है इस पे। तो हमने कुछ इस तरह से रीजनल को भी थोड़ा प्लान किया है और हिंदी एक स्टैटिक वे में चलता रहेगा, एवरी मंथ एक बड़ा कंटेंट, और जो रीजनल है वो एवरी वीक आपके अपडेट होते रहेंगे आप पे और वो देखने को मिलेंगे। सर मेटा को कितने तक अभी तक अवार्ड मिल चुका है? Meta, we got 5-6 awards. Yes. 5-6. We have put so many, बहुत सारे इसमें फेस्टिवल्स में हम लोगों ने डाला है। ऑलमोस्ट आई थिंक सारे फेस्टिवल्स में हम लोग विनर हैं। लगभग कितने पिच हो रहे हैं अवार्ड्स? सर अभी तक मतलब 20 बिग अवार्ड्स में से हमारे ऑफिशियल सिलेक्शंस में एथेंस है, फिर उसके बाद वर्ल्ड के मैनचेस्टर है, झारखंड का तो अवार्ड हो गया, उसमें 2 अवार्ड्स हम ले चुके हैं। उसके बाद और 3 अवार्ड्स में ऑफिशियल सिलेक्शन है जो इंटरनेशनली किया। एंड हाँ, इस साल आई थिंक मोर देन हम लोग 50 और 50 to 60 और अवार्ड्स कवर करेंगे। पब्लिक के लिए कब तक ऑन एयर किया जाएगा? कोशिश है हमारी कि अगस्त के बाद हम एंड ऑफ दिस ईयर एंजॉय मैक्स NJOYMAX, और ये आपको अभी प्ले स्टोर पे भी मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा, टीवी और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में देखेंगे बहुत जल्द, विद इन फ्यू डेज iOS पे आप इसको एप्पल फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ अपने शब्दों में बताना चाहेंगे हमारे फैंस को? बस खुशी है कि लाइक बहुत टाइम से सब लोग वेट कर रहे थे, बहुत से मैसेजेस एंड और आ रहे हैं कि भाई कब आ रहा है आपका OTT। सो अभी हमने स्टार्ट किया है कि इनिशियल स्टेज पे हैं। सो आगे आगे जैसे जैसे प्यार मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। और आई विश कि ये सब सारे जितने भी जॉनर्स हैं हमारे, बच्चों से लेके बड़ों तक, बिकॉज मे बी जिन लोगों ने देखा होगा उसमें हमारे कार्टून्स वाले एनिमेशन जो फिल्म्स हैं वो भी बच्चों के लिए हमने डाली है उसमें। सो और भी ऐसी चीज़ें जो और लाइक जो सबको एंटरटेन करे और एक लिमिट में रह के ही जो हम एक अच्छे OTT को आगे लेके आए, ताकि फैमिली के साथ सब लोग उसे एंजॉय कर सकें। वुमेन्स के लिए भी कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, ऐसा वुमेन्स के लिए ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है उसमें, बट ठीक है, हम ऐसी कुछ फिल्म्स को लेके आएंगे जो वुमेन्स सेंट्रिक हो और लाइक फिर वो वुमेन के लिए स्पेशल हो जाएगा। एज अ ऑडियंस आप किस तरह का कंटेंट अदर्स OTT प्लेटफॉर्म पर देखती आई है और चाहती है कि इस तरह का कंटेंट हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर भी आए? सारी OTT अच्छा कर रहे हैं, इवन सबको एंटरटेन करते हैं, तो मुझे भी अच्छा ही लगता है। हम बहुत बड़े बड़े OTTs भी देखते हैं और एक जो नॉर्मल OTT है वो भी हम देखते हैं। सो कंटेंट तो देखो अपना अपना एक जॉनर होता है कि हमें क्या देखना है। सो मैं तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो ज़्यादा किडिश ही देखती हूँ, मुझे वो किडिश फिल्म एनिमेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, थ्रिलर भी अच्छी लगती हैं। सो लेकिन हम तो सबके लिए सोचेंगे कि सबको क्या अच्छा लगता है,
तो उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट और अच्छा सबके लिए लेके आएंगे आगे। ओके थैंक यू थैंक यू सो मच।